नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया से होंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि रेलवे ग्रुप डी के आपके जो फॉर्म लग रहे हैं वो 24 तारीख तक लगेंगे। उसका हमने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है और साथ में कितने क्वेश्चन होंगे, क्या पैटर्न रहेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग, सब बता दिया था। और हमने ये भी कहा था कि आपको बिल्कुल फ्री, टोटली 100% फ्री में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी। तो मैथ्स के सेक्शन का पहला जो टॉपिक है उसको लेके हम आपके सामने आ चुके हैं। इसके क्वेश्चंस हम लेके आपके सामने आ चुके हैं। तो जितनी भी वर्कशीट आपको यहाँ पे करवाई जाएंगी, क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, वो सारी की सारी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जो हमने बना रखा है कमल डिफेंस क्लासेस के नाम से, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा। बाकी आप यूट्यूब चैनल पे विज़िट कर सकते हो, आप वहाँ से भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी देखिए दोस्तों, जो ये चैनल दे रखा है हमने, ये वाला, इस पर जब आपको ये PDF मिलती है तो इस PDF से आप यहाँ पे क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारी क्वेश्चंस की तरफ। देखिए ये क्या है, रेलवे ग्रुप डी जो 2025 है आपके पास, उसका वर्क सिस्टम है। जो पहला चैप्टर है मैथ्स का, चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और अगर आपको इनकी कंसेप्ट चाहिए तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। और उनके भी जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जो कंसेप्ट नहीं होंगे, अगर आपको फिर से न्यू तरीके से कंसेप्ट चाहिए, कोई और चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। हम वो वाले कंसेप्ट सारे के सारे आपको समझा देंगे। तो चलिए आज बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप भी अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और लास्ट तक देखिएगा कि कितने आपके आंसर सही हैं, कितने गलत हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाएंगी और कंसेप्ट भी साथ साथ में बताए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द गिवन प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले बात हो रही है यूनिट डिजिट की। अब यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है, जैसे देखो 321 321 एक ये तो आपके पास नंबर हो गया। जो 1 है यहाँ पे आपका, ठीक है दोस्तों, जो ये वाला 1 है ये यूनिट है, ये टेंस है और ये 100 है। ठीक है, आपको समझ आई कि नहीं आई, यूनिट, टेंस, 100, ठीक है। नहीं समझ आई तो फिर से बता दो, मैं आपको समझा देता हूँ। तो कमेंट करके बताना, आपको जो चीज़ समझ नहीं आएगी तो वो कंसेप्ट लेके हम आएंगे, आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये वाला आपके पास 1 है ये यूनिट प्लेस पे है, ठीक है, यूनिट डिजिट है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, अगर आपने कर दिया है मेरे से पहले ही तो आप कमेंट करके साथ साथ में बता दिए। और ये भी बताना कि कितने आपके सही हैं, कितने आपके गलत हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से फटाक से हम करेंगे इसको। अब देखो 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो वो 1 का 1 ही रहेगा। तो इस जगह पे 1 ही होगा आपका यूनिट प्लेस पे। और यहाँ पर भी 1 है तो ये भी 1 होगा। तो 1 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे जो आपका दूसरा ऑप्शन है, 1 आपका क्या होगा, 1। जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 1, ठीक है। समझ आ गया आपको। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सिंपल सवाल आ रहा है, कोई टफ नहीं है। इसके लिए कंसेप्ट की वीडियो हमने बना रखी है। अब इसके पीछे का पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन करते हैं हम। HCF ऑफ टू नंबर इज 11 एंड देयर LCM इज 7700 इफ वन ऑफ द नंबर इज 275 द अदर इज, ठीक है। दो नंबर हैं, उनका HCF है जो आपके पास वो है 11, 11, और LCM है आपके पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या है, 7700। और उन दोनों नंबर में से एक नंबर है आपके पास 275, मतलब 275। तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला लगता है हमारा, क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, वो बराबर होता है HCF इंटू LCM, ठीक है। समझ आया आपको। दोनों जो नंबर हैं उन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा HCF इंटू LCM। तो यहाँ पर एक नंबर क्या है, 275, तो 275 इंटू नंबर 1, ठीक है। देखिए कैसे हो जाएगा कि 275 इंटू फर्स्ट नंबर, एक नंबर ये है, ये दूसरा नंबर है, इसको मान के चलो T है दूसरा नंबर, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा 7700 LCM इंटू HCF। ये समझ में आया आपको कि नहीं आया, बिल्कुल आसान है, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा। तो जो ये 275 है ये इसको यहाँ डिवाइड करेगा, मतलब कि
7700 इंटू 11 डिवाइड बाय 275, ठीक है। तो 1125 जा कितना, 1125 जा 275, कितना 1125 जा 275। 7700 को अभी हम डिवाइड करेंगे 25 से, तो यहाँ पे आपका जाता है 5 5 जा 25। अब देखिए ये आपके पास रहेगा, हाँ जी देखिए ये आ गया। अब 5 5 जा आपके पास 25 हो गया यहाँ पे, और ये आपके पास 77 है, तो 15 5 जा 75 बच गए 2 4 0, तो कितना है 1540 डिवाइड बाय 5, 1540 डिवाइड बाय 5 जल्दी से कीजिए। तो 5 3 जा 15, और अभी ये पूरा हो गया, ये दोनों को उठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 8, ठीक है 308 आपके पास ऑप्शन सी आपके पास बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। जो आपका सेकंड नंबर होगा वो कितना होगा 308, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो नंबर सिस्टम है इसमें आपको जो ग्रुप डी है, चाहे रेलवे का ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे कांस्टेबल हो, एनटीपीसी हो, या फिर एसएससी जीडी अग्निवीर, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। और ये क्वेश्चन पक्के हैं कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, और सेम इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप खुद करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए और जल्दी से कमेंट करिए और बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 45 एंड देयर रेशियो इज़ 7:8। अब कोई 2 नंबर हैं, ठीक है, हमें पता नहीं है क्या नंबर है, लेकिन दोनों उनकी रेशियो क्या है 7:8, ठीक है। 7:8 दोनों की रेशियो है, और दोनों को जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा 45। तो अभी आपको बताना है कि वो दोनों नंबर क्या होंगे। सिंपल तरीका क्या है इसको करने का, देखो क्या है रेशियो 7, ठीक है, प्लस दूसरे की है 8, तो ये बराबर किसके है 45 के, उनकी दोनों की रेशियो। तो मतलब 7 और 8 15 इक्वल्स टू 45। तो 45 को डिवाइड कर दो यहाँ पे 15 से, बहुत ही सही तरीके से। कितना आ गया 3, ठीक है 3 आ गया। तो अब देखो पहला रेशियो क्या थी 7 इंटू 3 21 पहला नंबर, एंड दूसरा क्या है 8, तो 8 इंटू 3 24, ठीक है 21 और 24। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका निकल के सामने आ जाएगा। ये मैंने जल्दी से सिंपल तरीका आपको बता दिया। बाकी अब ऐसे भी कर सकते हैं, कितनी रेशियो थी 7x प्लस 8x बराबर 45, तो ये भी वही होना था 15x 45, देन x इज इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाय 15, और वही आंसर निकल के आना था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आ रहा है 6m61 इज डिविजिबल बाय 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। देखिए यहाँ पे ये एक पूरा नंबर है, ठीक है 6m61 एक कोई नंबर है, वो 11 से इजीली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी m की क्या वैल्यू होगी ठीक है, यहाँ पर m की क्या वैल्यू होगी। अब इसको हम कैसे पता करते हैं, सिंपल लिखना है 6m61, यहाँ से शुरू करते हुए इस प्रकार, ऐसे शुरू करते हुए हाँ जी ऐसे शुरू करना है हमने, कैसे राइट से लेफ्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑड इवन ऑड इवन। अभी हम 11 के केस में क्या करते हैं, ये डिविजिबिलिटी ट्रिक्स की वीडियो भी कंसेप्ट पूरा हमने बना के डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो ऑड वाले हैं उनको ऐड करेंगे और जो इवन वाले हैं वो ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो ऑड वाले क्या हैं 1 और m, तो ये आ गया 1 + m,
और जो इवन वाले हैं वो क्या है 6/6, ये है 12। अब देखिए ऑड में से इवन को माइनस करो या इवन में से ऑड को माइनस करो, ठीक है। जो सम आया है चाहे तो इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, और आपका अगर आंसर क्या आ रहा है 11 आ रहा है, 0 आ रहा है या 11 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो मतलब कि वो क्या हो जाएगा, नंबर डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 12 में से देखिए, अगर हम 12 में से m+1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 में से 1 गया 11, ठीक है, एक माइनस हो चुका है, कितने बचे हैं आपके पास 11, और 11 ही 11 का क्या है आपके पास मल्टीपल, ठीक है। तो m की जगह अगर हम 0 भी लिखते हैं, क्या है m की जगह 0 भी लिखते हैं तो क्या आंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसके लिए m की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी आपके पास 0, ठीक है दोस्तों, समझ आया। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए HCF LCM के क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, और ये नंबर सिस्टम का ये आपके पास फ्रैक्शन कोई भी चीज़ ले लो आप, बेसिक चीज़ है नंबर सिस्टम, और उसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो है आपके पास HCF और LCM। अब देखिए 56, 140 और 168, इसका आपको निकालना है HCF ना कि LCM, ठीक है। HCF की कौन सा बड़े से बड़ा नंबर जो इन सभी को ईजिली डिवाइड कर दे, ठीक है। अब देखिए 56 को अगर 2 हिस्सों में हम बांटते हैं तो क्या आता है 28 × 2, इसको अगर हम बांटते हैं तो ये आता है 28 × 5, और इसको हम बांटते हैं तो ये आ जाता है, ये फिर से चेक करते हैं कि 28 इंटू कितने हो जाते हैं 6, ठीक है। तो 2, 5, 6, 28, 28 सभी में है, तो HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 28, ऑप्शन 1, ठीक है। 28 आपका HCF हो जाएगा। थोड़ी माफ़ी चाहूँगा अगर आपको पीछे से थोड़ी नॉइस आ रही हो, आवाज़ आ रही हो, तो कोशिश करूँगा मैं अगली वीडियो से कि ये आवाज़ आपको ना आए और बेहतर तरीके से आपको मैं पढ़ा पाऊँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँ तो वो भी आप हमें कमेंट कर दो, और इससे के बाद हम वाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अभी देखते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, हाँ जी, ये देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, इतना टफ नहीं है और दिमाग लगाने वाली बात है। फाइंड द नंबर विच इज़ एज मच ग्रेटर देन 84 एज एट लेस देन 100। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या कह रहा है वो, कि कोई ऐसा नंबर जो इधर पड़ा हुआ है, ये वो नंबर है, और ये 84 से वो उतना ही बड़ा है जितना 108 से कम है, ठीक है। ये ऑप्शन से ही उठाते हैं हम। तो 84 से 92 कितना बड़ा है 8, लेकिन इससे कम करेंगे तो ये तो पहले ही कट हो गया। अब देखो 94 कितना बड़ा है 10, ये भी कट हो गया, ठीक है। अभी देखो 96, ये 12 बड़ा है, यहाँ से 12 लेस करेंगे तो 96, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से कितना बड़ा है 12, 84 से 12 बड़ा है, और इससे कितना कम है 12, तो कितना आता है 96। तो 96 एक ऐसा नंबर है जो 84 से उतना ही बड़ा है जितना कि वो 108 से कम है, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से सिंपल क्वेश्चन आ गया। अ नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 6, 7 लीव्स अ रिमाइंडर इन 2 इन ईच केस, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सच नंबर्स। देखिए दोस्तों क्या है, बोलते जब हम 3, 4, 6, 7 मतलब कि 3, 4 और 6, 7 को किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये वो कोई ऐसा नंबर है जो इन सभी से डिवाइड होगा, और आंसर क्या आएगा आपके पास 2, ठीक है। मतलब जो रिमाइंडर बचेगा आपके पास वो क्या होगा 2, 3, 4, 6, 7 से डिवाइड करने के बाद उस नंबर को जो भी बचेगा वो 2 होगा। तो वो बताइए सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3, 4, 6, 7 का LCM निकालेंगे। कितना 3, 4, 6, 7, 3, 4, 6, 7, ये बेसिक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको करने का, ठीक है। क्या है बेसिक तरीका बता रहा हूँ करने का, नहीं तो एक तरीका और भी होता है, वो क्या है 3 किससे जाता है 6 से जाता है, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 की बात ख़त्म है, यहाँ पे 6 ही आएगा। अब 6, 7 और 4 हैं,
ठीक है। तो ये कितने से चले जाते हैं, ये सिंपल आपको एलसीएम निकालते हैं, वो कंसेप्ट और ज़्यादा शॉर्टर है। ठीक है, तो पहले आप देखिए सिंपल एलसीएम कैसे निकलेगा। क्या आपके पास 3 का 4 6 7, देख लीजिए 3 से गया 1, ये 4 का 4 बचा, ये 6 का 2 आएगा, ये 7। अब 2 से करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे बचेंगे 2, ये ख़त्म, ये 7, 3 दूने 6 दूने 12 7 84। ठीक है, तो 84 इन सभी से डिवाइड हो जाता है। 3 4 6 7 से सबसे छोटा नंबर है जो इन सभी से डिवाइड होता है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 2 रिमाइंडर भी बचना चाहिए, तो यहाँ पे 2 को कर दो ऐड। ठीक है, तो क्या हो गया 86 एक ऐसा नंबर है मेरे बच्चों, दोस्तों, भाइयों, 86 एक ऐसा नंबर है कि जो 2 3 4 6 7 से आप डिवाइड करोगे तो उसके बाद उसमें जो रिमाइंडर है वो 2 बच जाएगा। तो ऑप्शन 3 86 आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज निकालनी है आपको किसकी, 0.33, 0.03 और 0.002। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 नंबर हैं, इन सभी की एवरेज निकालनी है। तो ये क्या होगा, पहले आप 0 पॉइंट देखिए, इन सभी को ऐड करने का आपको 0.3, उसके बाद है 3, उसके बाद है 0.03, 0.03 और 0.002, 0.002। ठीक है, तो क्या निकलेगा आपके पास, देखिए सभी को ऐड कीजिए, आ गया आपके पास 2, यहाँ पे आ गया 3, ये भी आ गया 3। ठीक है, और ये 3, तो मतलब 3, ठीक है 3.332, 3.332 डिवाइड बाय 4। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4। एवरेज का फॉर्मूला क्या है कि सभी को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं जितने वो नंबर होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिंपल है, ये सारा का सारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए अभी इस पूरे को पूरे करिए, 8 चौका 32, 1 बच जाएगा 13, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। अब देखो इधर ही पॉइंट शुरू हो गया था, तो यहाँ पर भी 3 के बाद सिंपली पॉइंट आ जाएगा, कितना है 0.833। ठीक है, ये ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या क्वेश्चन आया है, सिंपल क्वेश्चन आया है, लेकिन दिमाग घुमा देता है एग्जामिनर, जब उसका मन करता है मज़े लेने का तो बच्चों का दिमाग वो घुमाता है। बच्चे गलत कर गए हैं देखो, लेकिन हम नहीं करने देंगे। a, इसका मतलब क्या है, a क्यूब मतलब a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, नीचे कितना है, 1 2 3 a है, ध्यान दीजिएगा ये 12 के बराबर है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर बनता है, जब हम ऐड करते हैं तो सिंपल ऐड हो जाता है। वो 1 a इसके साथ ख़त्म, 2a/3 इजिकल्स टू 12। तो मतलब क्या हो जाएगा, 2a बराबर 12 दिया 36। ठीक है, तो a इजिकल्स टू 36 डिवाइड बाय 2, a इजिकल्स टू 36 डिवाइड बाय 2, तो कितना आया 18। ठीक है, 18 दूने 36, तो a का आंसर क्या है 18। ये आपको समझ में आ गया सारा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, सिंपल था। बाकी ये आपको बिल्कुल 10 क्वेश्चन हैं मैंने जो करवाए हैं प्रैक्टिस शीट के, और ये आपको प्रैक्टिस शीट जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा, और वीडियो के कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। और फिर से हम आ रहे हैं नए कंसेप्ट के साथ। हमारे हफ्ते में 3 वीडियो और 1 हफ्ते में लाइव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और हर दिन एक दिन छोड़ के, जैसे कि आपके पास मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को वीडियो शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो आपको मिल जाती है। वीडियो को पहले ही हम प्रीमियर कर देते हैं, लेकिन वीडियो आपको 7 बजे देखने को मिल जाती है। और उसकी जितनी भी आपके पास जो ये वर्कशीट है, ये भी उसी टाइम जैसे ही वीडियो आती है वैसे ही सेम उसी टाइम पे शाम 7 बजे आपको जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे भेज दी जाती हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वहाँ पे छोटी छोटी ट्रिक्स
जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको बताई जाती हैं, वहाँ पर भी आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी यूट्यूब पे आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, हर एक कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। जैसे ये एक वर्कशीट मैंने आज करवाई है, तो कल दूसरी वर्कशीट होगी। रोज़ आपके पास कोई ना कोई वर्कशीट लेके आएंगे हम, टॉपिक वाइज। जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और आपके टॉपिक क्लियर करवाएंगे। क्योंकि मिशन एक ही है हमारा, रेलवे ग्रुप डी में एटलीस्ट 80+ मार्क्स आपको लेके आने हैं। अगर आप किसी भी जोन से हो, किसी भी सेंटर से हो, कम से कम आपको 80+ मार्क्स लाने ही लाने हैं। और मैथ्स में 25 में से 25 कैसे लाने हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको करवाऊंगा। और रीजनिंग, ठीक है, ये 50 नंबर के आपके फ्री के हैं और 50 में से आपने 45+ लाने ही लाने हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए।